सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 और 78 डिस्कस करेंगे। ये जो कॉमन डेटा इसमें दिया है, ये कुछ सिस्टम दिया है इस तरह से कि ये मेरा सिलेंडर बार है और इसके एक एंड पे यहाँ पे टॉर्सनल स्प्रिंग लगी हुई है और इस टॉर्सनल स्प्रिंग की जो वैल्यू है के थीटा वो इसमें दिया है 1 किलो न्यूटन पर मीटर पर रेडियन और इस बार के दूसरे एंड पे डैम्पर और स्प्रिंग अटैच है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 400 mm एंड 500 mm। इस सिलेंडर बार का जो मास दिया हुआ है 10 kg और इस स्प्रिंग की और इस डैम्पर की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कितनी कितनी वैल्यू है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा है, व्हाट इज द नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी अबाउट हिंज पॉइंट। क्या मतलब अगर ये जो सिलेंडर बार है अगर इस हिंज पॉइंट के अबाउट वाइब्रेट हो रहा है ऐसे करके, तो ये केस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो मुझे फाइंड करना है। सो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, अगर ये सिलेंडर बार ये डायरेक्शन में रोटेट होता है बाय स्मॉल एंगल थीटा, स्मॉल एंगल थीटा से ये इस तरह से डिस्प्लेस होता है, सो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी थीटा डैश और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, वो होगा थीटा डबल डैश। सो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी और ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। सो हम लोग इसमें यूज करेंगे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। अब थीटा अगर ये डायरेक्शन में है, ठीक है, नीचे की तरफ, सो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, थीटा डबल डॉट। सो अगर मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करता हूं, दैट इज समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब अल्फा यहां पे क्या है, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब आई थीटा डबल डॉट। अब ये जो आई क्या है, आई इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर रॉड अबाउट हिंज पॉइंट, मतलब अबाउट ओ। तो मुझे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा अबाउट दिस पॉइंट ओ। और एक्सटर्नल टॉर्क कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर, सबसे पहला इस स्प्रिंग की फोर्स की वजह से जो टॉर्क एक्ट होगा वो, और दूसरा तो इस डैम्पर की वजह से जो डैम्पिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा वो। डैम्पिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स इन दोनों की जो डायरेक्शन है दिस इज अपोजिट टू द मोशन, क्योंकि ये मोशन को रजिस्ट करना चाहते हैं। सो ये मान लो डिस्टेंस जो है 400, ये है L1 और ये जो डिस्टेंस है ये है L2 और L2 जो है वो टोटल सिलेंडर का लेंथ है। सो टॉर्क कौन कौन सा होगा, सबसे पहला तो इस स्प्रिंग फोर्स की वजह से, तो ये हो जाएगा माइनस के इंटू दिस डिस्टेंस, के इंटू दिस डिस्टेंस। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा S इज इक्वल टू आर थीटा, आर मतलब ये डिस्टेंस और थीटा ये, सो ये हो गया L2 इंटू थीटा। सो ये मुझे मिल गया फोर्स, स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, इंटू रेडियस मतलब L2, तो ये हो जाएगा L2 का स्क्वायर। तो ये स्प्रिंग फोर्स की वजह से टॉर्क मिल गया मुझे। अब डैम्पर की वजह से क्या टॉर्क एक्ट होगा, वो हो जाएगा माइनस C इंटू, अब मुझे यहां पे वेलोसिटी फाइंड करना है, क्योंकि डैम्पिंग फोर्स जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पर इंटू वेलोसिटी। अब यहां पे क्या वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी यहां पे होगी आर ओमेगा। आर इज हाउ मच, मतलब ये वाला डिस्टेंस L1 इंटू ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, थीटा सिंगल डैश इंटू, ये तो फोर्स मिल गया मुझे। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, टॉर्क, तो दिस फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस मतलब L1, सो ये हो गया L1 का स्क्वायर, ये मिल गया। अब उसके बाद मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर अबाउट O, सो ये हो जाता है फॉर सिलेंडर के लिए अबाउट CG होता है ml स्क्वायर बाई 12। अब इसका लेंथ है L2, तो m L2 का स्क्वायर बाई 12 प्लस m, और
इसका CG एक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, सेंटर में। सो सेंटर से ये डिस्टेंस हो गया L2/2, सो L2/2 का स्क्वायर इंटू थीटा डबल डॉट। सो ये हो जाएगा इसका 1/12 और इसका 1/4, सो ये हो जाएगा 4/12 मतलब 1/3। सो ये मुझे फाइनली मिलेगा mL2 का स्क्वायर बाई 3। सो ये पार्ट जो है वो क्या है, वो टॉर्क ड्यू टू दिस स्प्रिंग। अब इस स्प्रिंग की वजह से कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो हो जाएगा माइनस के थीटा इंटू थीटा। तो ये जो स्प्रिंग है ये भी क्या कर रहा है, ये इसके मोशन को रजिस्ट कर रहा है, सो दैट्स व्हाई नेगेटिव वैल्यू। सो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये हो गया, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा mL का स्क्वायर बाई 3 थीटा डबल डॉट प्लस CL1 का स्क्वायर थीटा सिंगल डॉट प्लस यहां पे के L2 का स्क्वायर प्लस के थीटा इन ब्रैकेट थीटा दैट इज इक्वल टू 0। सो ये मिल गया मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस सिस्टम। अब हम लोग इंडिविजुअल वैल्यू इसमें पुट करते हैं। सो m है यहां पे 10, L2 इज हाफ, ठीक है। सो ये हो जाएगा एंड ये C की वैल्यू यहां पे दी हुई है 500 इंटू L1 इज 0.4 का स्क्वायर थीटा सिंगल डैश प्लस K इज 2000 इंटू L2 इज 0.5 का स्क्वायर प्लस K थीटा इज 1000 थीटा दैट इज इक्वल टू 0। मुझसे पूछा क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्ड सिस्टम, तो ये होता है K इक्विवेलेंट अपॉन I। सो K इक्विवेलेंट यहाँ पे ये होगा, सो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 10⁻³ डिवाइडेड बाय दिस 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर बाई 3। सो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 42.43 रेडियन पर सेकेंड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है तो उसमें क्या पूछा है, इसमें बोला है डैम्पिंग कोएफिशिएंट इन वाइब्रेशन इक्वेशन। तो ये है मेरा वाइब्रेशन इक्वेशन। अब इसमें डैम्पिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, ये होगा। सो यहां से मुझे मिल जाएगा डैम्पिंग कोएफिशिएंट इज 500 इंटू 0.4 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 16 इंटू 5 विच इज 80। सो ये आ गया 80 न्यूटन मीटर पर रेडियन पर सेकेंड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।